तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, अगर आप किसी अपराधी की कल्पना अपने दिमाग में करें तो एक चीज़ तो जाहिर सी बात है कि अपराधी जो है बहुत क्रूर होगा, बड़ा हिंसक होगा, तभी उसने ऐसा काम किया होगा, तभी उसने कत्ल किया होगा। अपराधी के अंदर जो जिगरा है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, कत्ल करने से लेके लाश को ठिकाने लगाने तक तमाम चीज़ें। लेकिन आप जितना ज़्यादा जिगरे वाला एक अपराधी सोच सकते हैं, यानी एक अपराधी का कलेजा कितना मजबूत हो सकता है। आज की कहानी इस बात का एक ऐसा एग्जाम्पल सेट आपके सामने करेगी कि आज के टाइम में ऐसे ऐसे अपराधी हैं और उनका कलेजा इतना मजबूत है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कायदे से। कभी कभार की गुस्से में आपसे कत्ल हो गया, कत्ल करने के बाद अपने बचने के लिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए कुछ चीज़ें की, लाश को काटा भी, जलाया भी। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें आज इस कहानी में आप देखेंगे जिसकी मिसाल शायद हिंदुस्तान में बहुत कम मिलती है। और ये खबर भी ऐसी थी कि शायद आज मैंने चेक किया तो कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर में तो फ़िलहाल अभी नहीं आया, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें ये खबर चली ना हो। काफ़ी टीआरपी बटोरी इस खबर के माध्यम से अलग अलग चैनलों ने। तो अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला मुजफ्फरनगर काफ़ी मशहूर है, कई बार इसने सरकारें बदल दी हैं। इसी मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है, पुरकाजी थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है, मांडला गांव। इसी मांडला गांव में एक शख्स जिसका नाम है सागर अली, उम्र लगभग 36 साल, अपने 3 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ इसी गाँव में रहता था। पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, काम धंधा ज़्यादा था नहीं। अब बच्चों की परवरिश के लिए कुछ करना भी था, तो जो सागर अली था आसपास के इलाकों में घूम के जो कपड़ों की फेरी होती है, ये फेरी लगाता, अपनी साइकिल पे, अपनी बाइक पे ये कपड़ों का एक गट्ठर लेके निकलता, अलग अलग गांव में घर घर घूम के ये कपड़ों को बेचता। जो 4 पैसे इससे मिल जाते उससे अपना खर्च चलाता, अपनी बीवी का खर्च चलाता, अपने बच्चों का खर्च चलाता। इसी सिलसिले में ये लगातार घर से बाहर भी रहता और धीरे धीरे ये काम इसके ऊपर इतना हावी हो गया, ये सुबह सुबह पैसे कमाने के लालच में निकल जाता और रात को, देर रात को ये घर पे आता, खाना खाता, खाना खाने के बाद सो जाता। अगले दिन फिर चला जाता, फिर सेम तरीके से ये अलग अलग घूमता, घूमने के बाद फिर शाम को लौट के आता, आने के बाद फिर खाना खाता, फिर सो जाता। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। जो पत्नी है उसको भी ठीक ठाक पैसे ये दे देता था, जो बच्चे थे उनकी भी ज़रूरतें ये पूरी करता था। तो पत्नी भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे, पूरा परिवार खुश था, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी चल रही थी। लेकिन इसी बीच 6 जून साल 2023, यानी आज से 10 दिन पहले, सागर अली अपने काम से अपने कपड़े के गट्ठर को लेके निकलता है। निकलने के बाद कहता है कि आज देर से आऊँगा। इतना कहने के बाद ये जाता है। उसके बाद घर वाले अपने काम पे जुट जाते हैं। जो सागर की पत्नी आसिया थी वो भी खाना वगैरह बनाती है, बनाने के बाद बच्चों को खिलाती है, खिलाने के बाद थोड़ा बहुत उनकी परवरिश पे ध्यान देती है, उनको कुछ पढ़ाती लिखाती है। उसके बाद फिर शाम के खाने का इंतज़ाम करने जुट जाती है, लकड़ी इकट्ठा करने में, साथ ही साथ कुछ राशन पानी इकट्ठा करने में जुट जाती है। अब धीरे धीरे शाम हो गई। अब आसिया को इंतज़ार था कि सागर अली जो है वो अभी आने वाला होगा। इसके बाद आसिया इंतज़ार कर रही, खाना बनाने के बाद भी इंतज़ार कर रही कि सागर अभी आएगा, उसके बाद गरम गरम रोटियां बनाऊंगी, वो खाएगा। देखते ही देखते 9 बज गए, लेकिन जो सागर था अभी तक वो लौट के नहीं आया। अब सागर लौट के नहीं आया तो फिर आसिया थोड़ा सा परेशान होती है। परेशान होने के बाद फिर खोजती है। खोजने के क्रम में सबसे पहले आसपास के दोस्तों से पता करती है, जो सागर के दोस्त हैं, कि क्या सागर आया था या फिर नहीं आया था। लेकिन जब वहाँ से पता चला कि सागर नहीं आया था तो फिर आसिया थोड़ा बहुत परेशान होती है। परेशान होने के साथ साथ अब मोबाइल वगैरह भी कोशिश करती है कि लग जाए, लेकिन जो सागर का फ़ोन था वो स्विच ऑफ था। अब इधर सागर का फ़ोन स्विच ऑफ, इधर आसपास के लोगों को कुछ पता नहीं। अब आसिया के मन में तरह तरह की बातें आ रही। देखते ही देखते वक्त भी गुजरता जा रहा। रात हो गई, रात के लगभग 12 बज गए और अब तक सागर जब लौट के नहीं आया तो कहीं ना कहीं आसिया का जो मन था वो भारी होने लगा। अब जैसे तैसे करके, परेशान होकर, रो के, इधर उधर करके जो आसिया है वो अपनी रात गुजारती है। गुजारने के बाद फिर सुबह होती है। सुबह फिर आसपास के जो रिलेटिव्स थे, आसपास के जो लोग थे, उनको भी फ़ोन करती है। बताती है कि सागर जो है कल से आए नहीं है, कल से मैं परेशान हूँ, इधर बच्चों का भी रो रो के बुरा हाल।
अब ये बातें जैसे ही आसपास के संबंधी सुनते हैं वो भी भागे भागे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर वो लोग भी खोजबीन शुरू करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। जहाँ जहाँ वो फेरी करने जाता था वहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे सागर का कुछ भी पता चले। अब देखते ही देखते एक दिन गुजर गया। आसिया, उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी सागर को खोज रहे हैं। सागर है कि कुछ उसका आता पता नहीं। फिर जब एक दिन तक खोजने के बाद कुछ पता नहीं चला, 6 तारीख को खोजा गया, 7 तारीख को खोजा गया, 8 तारीख को भी खोजा गया। इतने दिन खोजने के बाद, इतने दिन पता करने के बाद जब कहीं से भी कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सागर अली को कहीं देखा हो, तो फिर ये सारे लोग भाग के जाते हैं पुरकाजी थाना और सागर अली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ साथ पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब आप जल्दी से खोज दीजिए। 3 बच्चों का जो एक जिम्मेदार बाप था वो गायब है, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। 3 दिन से सागर आया तक नहीं, तो घर में पैसे भी नहीं, तो बच्चों के खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। यानी ये लोग जो थे धन से भी गए थे, धर्म से भी गए थे, हर जगह से परेशान। अब पुलिस वाले भी जैसे ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी लगा कि बड़े मजलूम लोग हैं, इनकी फरियाद को सुनना चाहिए, इन मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद खोजबीन, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले आसिया से पूछते हैं कि वो कब गया था। इस पे आसिया बताती है कि 6 तारीख को जो मेरे शौहर थे सागर अली सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते हैं फेरी लगाने के लिए, उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं। उसके बाद फिर पूछते हैं कि फेरी लगाने के लिए क्या क्या लेके जाते थे। तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो फिर वो बताती है कि साइकिल और कुछ कपड़ों के गट्ठर लेके जाते थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि साइकिल और गट्ठर लेके नहीं जाना है, मुझे किसी काम से भी जाना है और वहीं से कुछ माल वगैरह खरीदूंगा और फिर वहीं से आके बेच दूंगा। अब आसिया जैसे ये बात बोलती है तो जो सागर अली की मिसिंग कंप्लेन थी, उसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, अब उनके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आने लगी कि एक आदमी जो डेली साइकिल से जाता था फेरी लगाने, आज ही वो ऐसा कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है और आज ही के दिन गायब। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सागर अली कहीं चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सागर अली का कहीं किसी से कोई अफेयर हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि सागर अली ने किसी से पैसे वगैरह लिए हो, उसे चुकाने गए हो अपनी बीवी से छुप के और उसके साथ वहाँ कोई दुर्घटना हो गई हो? तो सवाल कई थे पुलिस वालों के जहन में, लेकिन जवाब कोई नहीं। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, हर उस जगह की खाक छान रहे हैं जहाँ सागर अली कभी जाता था, जहाँ कभी उसका उठना बैठना था। लेकिन तमाम पूछताछ में, तमाम छानबीन में ना तो कोई ऐसा सुराग मिला, ना ही कोई ऐसी क्लू मिली जहाँ से ये मामला सुलझ जाए। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं। दिन था कि लगातार निकलता जा रहा। 9 तारीख को कंप्लेन दर्ज हुई, 10 तारीख हो गया, 11 तारीख हो गया, 12 बीत गया, 13 बीत गया और अभी तक इस मामले में कोई भी क्लू नहीं निकल पाया। पुलिस वाले भी एक तरह से अब अपना सर पीट रहे थे कि ये कौन सा मामला हाथ में ले लिया कि कुछ खुलने का, कुछ निकलने का नाम नहीं ले रहा। परिवार वाले इधर प्रेशर बना रहे थे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। पुलिस वाले दोनों तरफ से पिस चुके थे, ना ही कहीं कोई क्लू मिल रहा था, ना ही कोई मामला आगे बढ़ रहा था। इसी बीच आसपास के लोग जो सागर अली के पड़ोसी थे और जो सागर अली के रिश्तेदार थे, चूँकि अब इतने दिन से वो गायब था तो सारे लोग यहीं पे मांडला गांव में डेरा जमाए हुए थे, अपने तरीके से छानबीन कर रहे थे। उन्हें जाके मान के चली कि 14 तारीख को, 14 जून को एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली दिखी। 14 जून को सारे लोग आसपास के इलाकों में अपने तरीके से छानबीन कर रहे थे, अपने तरीके से पूछताछ कर रहे थे। जैसे ही रात होती है, सारे लोग अब खोजबीन करके थक चुके थे, सब लोग अपने अपने घर पे जाते हैं खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए। तभी जो सागर अली का एक पड़ोसी था वो देखता है कि जो आसिया है, सागर अली की पत्नी, वो अपने हाथ में कुछ तसला और कुछ सामान लेके कहीं से लौट रही है। अब जैसे ही ये चीज़ सागर अली के पड़ोसी देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन अब ऐसे क्या बोलें। सागर अली के पड़ोसी इस आसिया का पीछा करते हैं, पीछा करने के साथ साथ आसिया के ऊपर नज़र रखते हैं। तो जब पीछा करते हैं और नज़र रखते हैं तो एक बड़ी हैरान करने वाली और बड़ी शर्मनाक चीज़ आसपास के लोग देखते हैं, साथ ही जो सागर अली था उसके परिवार के लोग भी देखते हैं। दरअसल ये सारे लोग देखते हैं कि जो आसिया है एक 24 साल के लड़की के साथ कुछ आपत्तिजनक हालत में है। अब जिस महिला का पति कुछ दिन पहले गायब हो,
वो महिला एक 24 साल के लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में। पड़ोसी, नात, रिश्तेदार जिसने भी ये चीज़ देखी, उनका गुस्सा इस कदर फूटा कि फ़ौरन ये सारे लोग इन दोनों को घेरते हैं। घेरने के बाद आसिया की जमकर पिटाई करते हैं, तरह तरह के ताने मारते हैं कि तुम्हारा पति अभी 4 दिन पहले गायब हुआ है और तुम किसी पराये मर्द साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। अब पुलिस वाले भी इस बारे में जैसे ही जानकारी पाते हैं कि इस मामले में जो गायब शख्स है उसकी जो पत्नी है उसको पड़ोसी मार रहे हैं, तो पुलिस भी भागी भागी पहुंचती है। पहुंचने के बाद पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि आपने क्यों मारा। तो आसपास के लोग बताते हैं कि जो आसिया है इसका पति अभी 4 दिन पहले गायब हुआ है और आसिया एक पराये लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही। अब पड़ोसियों ने ये बात बोली बस इसलिए कि आसिया जो है वो किसी और के साथ मिल रही है, लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने इस एंगल को अब किसी और ही चीज़ पे ले लिया। पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो ये जो सागर अली गायब है, इसके गायब होने में आसिया और इस नए लड़के का हाथ हो सकता है। फिर क्या था, पुलिस वाले अब इसी चीज़ को आधार बनाते हैं। बनाने के बाद आसिया को और उस लड़के को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने ले जाते हैं। ले जाने के बाद अपना पुलिसी अंदाज अपनाते हैं। अपनाने के बाद पूछताछ करते हैं। पूछताछ कड़ी मशक्क़त के साथ करते हैं। तो फिर अंत में आसिया और वो लड़का दोनों टूटते हैं। टूटने के बाद फिर अपना मुंह खोलते हैं और एक मासूम से बच्चे जैसा बिना छुपाए अब सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। दरअसल आसिया और वो लड़का जो था जिसका नाम सुहेल था, ये दोनों बताते हैं कि जो सुहेल था वो सागर अली की सौतेली माँ का लड़का था। सागर अली के पिता ने, यानी जो सागर अली के अब्बा जान थे, उन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहली पत्नी से सागर अली था, दूसरी पत्नी से सुहेल था। सागर पढ़ा लिखा नहीं था, सुहेल थोड़ा बहुत टैलेंटेड था। सागर ने अपनी ज़िंदगी बहुत देर से शुरू की। जो सुहेल था वो वक्त से पहले ही कमाने चला गया। कमाने के साथ साथ वो कभी मुंबई में रहा, कभी दिल्ली में रहा। उसके बाद वीज़ा पासपोर्ट बना। उसके बाद ये निकल जाता है सऊदी अरब। सऊदी जाने के बाद फिर बाकायदा वहाँ काफ़ी टाइम तक ये कमाता है। किस्मत से वहाँ पे एक अच्छी जगह नौकरी भी लग गई, बिल्डिंग मैकेनिक की। अब बिल्डिंग मैकेनिक की इसकी नौकरी लगी, अच्छी खासी इसकी तनख्वाह। 5-6 सालों तक वहाँ ये नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद जब ठीक ठाक पैसे वहाँ से कमा लेता है तो फिर इसके दिमाग में आता है कि काम करते हैं, अब चलते हैं अपने वतन। वहीं पे कुछ अच्छी सी एक छोटी मोटी नौकरी शुरू करेंगे या फिर कोई छोटा मोटा एक धंधा शुरू करेंगे और इसी धंधे के साथ बाकी का अपना जीवन गुजारेंगे। यहीं पे फिर निकाह वगैरह कर लेंगे, यहीं पे रहेंगे। अब इसी प्लान के साथ जो सुहेल था आज से लगभग 3 या 4 साल पहले हिंदुस्तान आ जाता है। हिंदुस्तान आने के बाद जो सागर अली के पिता थे, इन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अलग अलग जगह पे रखा था। तो जो सुहेल था वो चला जाता है रुड़की। अब रुड़की में ये रहने लगता है, लेकिन अब सुहेल भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो फिर इसके दिमाग में एक एक चीज़ आती है कि क्यों ना अपने सौतेली भाइयों से भी मिला जाए, उनसे मुलाकात की जाए, अपने अब्बू से मिला जाए, अपने वालिद से मिला जाए, बाकी अपने जो सुहेल की बड़ी मम्मी सौतेली माँ, उनसे भी मिला जाए। तो फिर सुहेल जब ये चीज़ सोचता है तो सब लोगों से मिलना शुरू करता है। और इसी क्रम में एक दिन ये आता है इधर पुरकाजी थाना में जो मांडला गांव था मुजफ्फरनगर, यहाँ पे आता है सागर अली से मिलने। अब सागर अली से मिलता है, इसी के दौरान अपनी भाभी से भी मिलता है, आसिया से। आसिया उसके लिए कुछ बनाती है। बनाने के साथ साथ फिर सागर अली कहता है कि देखो मुझे देर हो रहा, तुम अपनी भाभी के साथ बैठो, मैं जा रहा हूँ, भी फेरी लगा के लौटूंगा, फिर रात की दावत साथ करेंगे, फिर कुछ दिन रुक के तब यहाँ से जाना। अब सुहेल भी कहता है कि ठीक है, बात में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे पास काफ़ी वक्त है। इसी वजह से सागर के कहने पे सुहेल जो था इसी घर में रुक जाता है। अब सागर अली आए दिन फेरी लगाने जाता, सुहेल यहाँ पे आसिया के साथ। अब दोनों घर में अकेले, सुहेल भी नौजवान, आसिया भी नौजवान। इसी वजह से इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, नज़दीकी धीरे धीरे शारीरिक संबंध में बदल गई। अब आए दिन ऐसा होता कि जब सागर अली चला जाता तो आसिया और सुहेल एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक काम करते। अब थोड़े दिन तक तो सुहेल उसी घर में रहा, लेकिन अब कितने दिन तक रहे, मजबूरन सुहेल को रुड़की लौटना पड़ा। लेकिन बीच बीच में जब इसे मौका लगता तब ये आता मुजफ्फरनगर, आसिया के पास, उससे मिलता। ये सिलसिला भी काफ़ी टाइम तक चला और अंत में आसिया ने कहा कि देखो ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम यहीं पे गांव में एक कमरा बनवा लो और यहीं पे रहो, ताकि जब चाहो तब तुम मुझसे मिल सको। सुहेल को आसिया इस कदर पसंद थी, या फिर आसिया इस कदर सुहेल के सर पे हावी थी, कि अंत में जो सुहेल था
उसने इसी गांव में एक 100 गज की ज़मीन ली और प्लॉट बनवाने लगा। मकान भी बनवाने लगा, साथ ही उस मकान को देखने के बहाने यहीं रहने लगा। रहने के साथ साथ अक्सर आता घर पे, आपत्तिजनक संबंध बनाता। और इसी बीच एक दिन सागर अली दोपहर को ही अपनी फेरी से लौटता है। लौटने के बाद जैसे अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है और जो सुहेल है, दोनों आपत्तिजनक हालत में। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, एक दूसरे के साथ खुश थे। अब सागर अली जैसे ही देखता है कि उसकी जो पत्नी आसिया है वो सुहेल के साथ इस हालत में, तो शुरू में तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं कि ये क्या हो गया। जिस भाई को मैंने अपना भाई समझ के घर में जगह दी, वो तो मेरे ही घर की इज्जत पे डाका डाल रहा। लेकिन अब करे तो करे क्या, पत्नी भी गलत थी, भाई भी गलत था, दोनों ही अपने। तो सागर बेचारा कहता है सुहेल से कि आज के बाद यहाँ मत आना। आसिया को भी समझाता है कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और आज के बाद सुहेल से कांटेक्ट मत करना। लेकिन ये बात न सागर को, न सुहेल को नागवार थी, ना ही आसिया को ये बात रास आती है। इन दोनों के ऊपर इश्क का ऐसा जुनून सवार था कि ये दोनों अब एक दूसरे को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसी वजह से जब इन दोनों को लगा कि ये जो सागर अली है अब इन दोनों के प्यार के बीच आ चुका है और सागर के होते हुए अब न सुहेल आसिया से मिल सकता है, ना ही उसके साथ संबंध बना सकता है। इसी वजह से फिर आसिया और सुहेल ने एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ साथ 6 तारीख को जब सागर अली लौट के आता है तो आने के बाद उसके खाने में नशे की कुछ गोलियां मिला दी जाती हैं। नशे की गोलियां मिला दी जाती हैं। नशे की गोली मिलाने के बाद अब सागर गहरी नींद में सो जाता है। सोने के बाद अब एंट्री होती है सुहेल की। इसके बाद सुहेल और आसिया ये दोनों मिलके सागर का कत्ल करते हैं। सागर का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद फिर रात भर में प्लान करते हैं कि लाश को ठिकाने कहाँ लगा जाए। काफ़ी देर तक सोचते हैं और अंत में घर में जो सेप्टिक टैंक बना था उसी टैंक में जो सागर अली की लाश है उसे डाल देते हैं। अब कायदे से कत्ल भी हो चुका था, लाश भी ठिकाने लगाई जा चुकी थी। अब यहाँ से एक कहानी शुरू होनी थी, एक रोने पीटने की, नौटंकी की। अब आसिया बाकायदा रोने पीटने का नाटक करते हैं, पड़ोसियों को सूचना देती है, आसपास के सारे लोगों को बताती है कि सागर अली गायब है, लौट के फेरी से आया नहीं। अब इधर सारे लोग खोजबीन कर रहे हैं, इधर पुलिस कंप्लेन भी हो जाती है, आसपास के सारे लोग भी इकट्ठा। लेकिन जो लाश थी वो तो घर में ही थी, सेप्टिक टैंक में पड़ी थी और 2 दिन के अंदर इस गर्मी के मौसम में लाश बुरी तरह सड़ जाती है। अब जैसे ही लाश सड़ती है तो लाश से बदबू आती है। अब लाश से बदबू आने लगी तो फिर आसपास के इलाकों में बदबू फैलने लगी। तो अब क्या करें? तो इसके पीछे भी इन दोनों ने एक दिमाग लगाया। दरअसल उस सेप्टिक टैंक पे ये लोग अगरबत्ती सुलगा देते हैं। अब अगरबत्ती सुलगाते हैं तो भी आसपास के लोग पूछते हैं कि भैया ये सेप्टिक टैंक में इस तरह से अगरबत्ती क्यों सुलगाना? तो इस पर ये दोनों लोग बताते हैं, खासकर आसिया बताती है कि ये जो अगरबत्ती है, मैं एक मज़ार पे गई थी, वहाँ पे एक बाबा ने बताया कि अगर खोजना है अपने पति को तो जहाँ पे सेप्टिक टैंक है, जहाँ पे आपका शर्मगाह है, वहाँ पे जाके, जहाँ पे आप पखाना है, वहाँ पे जाके आप एक अगरबत्ती सुलगा दीजिए, उससे कुछ सिद्धियाँ होंगी और जो सागर अली है वो मिल जाएगा। अब आसपास के लोग ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्हें भी लगता है कि भाई किसी के घर का कोई खोया है तो उसको पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। उनको भी लगता है कि पत्नी कितना प्यार कर रही। लेकिन ये बात टोकने के बाद जैसे ही आसपास के लोग जाते हैं, जो आसिया है फ़ौरन सुहेल को बुलाती है। बुलाने के बाद कहती है कि ये लाश सड़ रही है और आसपास के लोगों को तो समझा दिया, लेकिन जब पुलिस आएगी तो उसको हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे, वो हमें पकड़ लेगी, इसीलिए अब इस लाश को कहीं ठिकाने लगाना है। अब आप सोच के देखिए कि फिर ये दोनों लोग सेप्टिक टैंक में उतरते हैं। उतरने के बाद उस लाश को सेप्टिक टैंक से निकालते हैं, यानी उस सड़ी गली लाश को, उसको फिर से लादते हैं, पॉलीथीन में बांधते हैं और रात को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो शायद इसी का बन रहा था, सुहेल का, उसके घर में रात को जाते हैं। जाने के बाद उसमें दफन करते हैं, लेकिन पूरा गड्ढा ये लोग ठीक से भर नहीं पाए थे, तो आए दिन थोड़ा थोड़ा ये लोग जाते थे भरने। और इसी दौरान आसपास के कुछ लोगों ने इनको देखा और देखने के बाद फिर पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई कि ये लोग किसी संदिग्ध काम को शायद करके आ रहे हैं, और साथ ही लोगों की फिर पिटाई हुई। तो आप सोच के देखिए कि आदमी या फिर एक औरत कितनी जहन दिमागी हो सकती है कि पहले कत्ल किया, फिर FIR किया, उसके बाद लाश सेप्टिक टैंक में डाली, बदबू आई तो अगरबत्ती लगा दी, उसके बाद फिर लाश को, सड़ी गली लाश को, आप सोच के देखिए कि 2 दिन की सड़ी लाश आप देखने के बाद आपकी रूह कांप जाए। एक बार मेरे हॉस्टल में एक ऐसा हादसा हुआ था कि एक लड़का डूब गया था, कायदे से 5 लड़के डूबे थे। तो एक लड़के की लाश जब 3 दिन बाद निकली
तो मेरा तो काफ़ी इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, तो मैं तो भागा भागा पहुंचा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने जब उस लाश को देखी तो आप मान के चलिए कि एक हॉस्टल तो ऐसा था जिसको बाकायदा बंद करना पड़ा। एक हफ्ते या फिर 15 दिन के लिए तो कॉलेज पूरा बंद रहा कि किसी फैकल्टी या फिर किसी लड़के में हिम्मत नहीं थी कि उस हॉस्टल में रह ले। जिस हॉस्टल में कभी वो लड़का रहता था, तो 2 दिन की सड़ी लाश इस तरह से होती है। तो आप सोच के देखिए कि किस हिसाब से जिगरा था, किस हिसाब से कलेजा था आशिया का कि 2 दिन सड़ी लाश को बाकायदा निकालती है, निकालने के बाद फिर से लेके जाके दफनाती है। तो सोच के भी हैरानी होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अब आते हैं कल के सवाल पे, जो सवाल मैंने पूछा था। और कल का मेरा सवाल था कि इनमें से कौन सी ऐसी चोटी है जो हिमालय की नहीं है। इनमें से क्या है जो हिमालय की चोटी नहीं है। 4 ऑप्शन थे। पहला था नंदा देवी, दूसरा था कंचनजंगा, तीसरा था माउंट एवरेस्ट और चौथा था गुरु शिखर। तो जो नंदा देवी है ये भी हिमालय पे स्थित है, जो कंचनजंगा है ये भी हिमालय पे है और माउंट एवरेस्ट तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आखिर में इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुरु शिखर, क्योंकि गुरु शिखर जो है राजस्थान रेंज की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं की एक चोटी है और ये हिमालय पे नहीं है। तो जिन भी लोगों ने सही जवाब दिया उन लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और आप लोगों का कहना होगा कि मैं किसी का नाम क्यों नहीं ले रहा, 2 दिन से ऐसा हो रहा। तो ये एक्चुअली ऐसा होता था कि पहले सारी रिसर्च सारी चीज़ें मैं कर देता था 7 साढ़े 7 तक, लेकिन दिन में इतनी गर्मी और इतनी हवा चलती है कि आए दिन कोई ना कोई बिजली का तार टूटा रहता है और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरे साइट की जो लाइट का शेड्यूल है वो 8 बजे रात को ही आती है। तो फिर ऑफिस या फिर जहाँ ये सारे रिसर्च वगैरह करता हूँ, गर्मी में इतना तप जाता है जो कि चारों तरफ से पैक है कि बिना लाइट के फिर उसमें जाना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। तो रिसर्च वगैरह का काम ही 8 बजे से शुरू होता है, तो नाम नोट करने में और पूरे कमेंट्स को चेक करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी और कहानी एक तरह से अनरिकॉर्डेड ही रह जाएगी। तो ये चीज़ें कुछ दिन ऐसी रहेंगी, आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। बाकी जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं लोगों का नाम लेता रहूँगा। तो जिन भी भाइयों ने सही जवाब दिया उन सभी को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि सौर मंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है और साथ ही इस ग्रह का नाम एक रोमन देवी के नाम पे रखा गया है। सवाल ध्यान से सुनिएगा कि सौरमंडल में, जो हमारा सौरमंडल है, उसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है, साथ ही इस ग्रह का जो नाम है वो रोमन एक रोम देश है वहाँ की एक देवी के ऊपर रखा गया है। और इस सवाल में 4 ऑप्शन है। पहला है वरुण, दूसरा है बुध, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है शुक्र। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिएगा, साथ ही कमेंट कर दीजिएगा। जो भी सही जवाब होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को, साथ ही ऐसे क्वेश्चन आंसर जानने के लिए जिससे आपका डेली ज्ञान बढ़े, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।